दीक्षा जी, सबसे पहले तो आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है धन्यवाद। और बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि आपने यूपीएससी को क्लियर किया है, सभी का मान बढ़ाया है, परिवार को आपने एक नया सम्मान दिया है, देश को आगे बढ़ाया है। क्या कहना चाहती हैं इस उपलब्धि पर? जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी मेरी यात्रा पिछले 5 वर्षों से चल रही थी और ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा इसलिए भी क्योंकि रैंक अच्छी मिली, लेकिन उससे भी ज़्यादा कि जो सोचा था वो आखिरकार पा ही लिया। नहीं, वाकई बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और इस पर पूरे परिवार को नाज है और पूरे देश को नाज है। हम जानना चाहेंगे आपकी पृष्ठभूमि के बारे में, आप कहाँ की हैं और कितने वर्षों से आप यूपीएससी की तैयारी में जुटी थी? हाँ जी, मैं बरेली शहर की निवासी हूँ, बरेली उत्तर प्रदेश की। हाँ। और मेरा नाम प्रेक्षा अग्रवाल है। और मैंने एनआईटी भोपाल से मैंने 2014 से 18 के बीच में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से बीटेक की डिग्री प्राप्त करी थी। उसके बाद मैं 2018 से मैंने अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। 2019 में मैंने अपना अटेम्प्ट दिया था। और उसके बाद से मैंने 19, 20, 21, 22 में 4 अटेम्प्ट दिए हैं। 19 और 20 में मेरा दोनों, मतलब मेरा हर बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ था। मेंस मेरा पिछली बार और इस बार क्वालिफाई हुआ और दोनों ही बार मैंने इंटरव्यू में भी मेरे को सफलता हाथ लगी। पिछली बार मेरी रैंक 303 आई थी और मुझे इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस मिला था। फिर से मैंने मेहनत करी और मुझे इस बार फाइनली 30 रैंक पर शायद उम्मीद है कि आईएएस प्राप्त हो जाए। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपको आईएएस प्राप्त हो और आप देश की सेवा के लिए जुट जाएं। दीक्षा जी, हम जानना धन्यवाद। चाहते हैं कि जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई आप कर रही थी तो उस समय आपके मन में ये कैसे विचार आया कि मुझे अब देश की सेवा के लिए यूपीएससी की फील्ड में जाना? हाँ, असल में जब मैं 10वीं कक्षा में थी तो मैं 10वीं और मैं 12वीं दोनों ही बार मैं अपने जिले की टॉपर थी। तो तब ऐसे लोगों ने ऐसे मजाक में कह दिया था कि भाई अच्छी पढ़ाई करती चलो आईएएस बनना। हाँ। लेकिन फिर वो बात ऐसी आई गई हो गई थी। फिर जब मैं अपने कॉलेज में मैं थी तो मैं एनसीसी में मैं कैडेट थी। तो हम लोगों को काफी सारे देश प्रेम वाले जो कार्य हम लोग करते रहते थे। हम लोग पूरे जो परेड में भी इन्वॉल्व थे। उसके अलावा और मैं रोटरी क्लब से भी जुड़ी हुई थी। तो जो सामाजिक कार्य थे जैसे कि ब्लड डोनेशन ड्राइव होती हैं, तो मैं वो सब में भी कार्य करती रहती थी। तो मुझे वहीं से ये लगा कि मैं दफ्तर वाली जो 9 से 5 की नौकरी के लिए वो मेरे लिए सही नहीं रहेगी। और मुझे कुछ ऐसा करना है कि जो मेरे से ज्यादा प्रभाव बाकी लोगों पर भी पड़े। तो मैं चाहती थी कि मेरी किसी भी कोई भी मैं छोटे से छोटा काम करूं और उससे हजारों लाखों लोग प्रभावित हों अच्छी तरीके से। तो मुझे लगा उसके लिए सबसे सरलतम उपाय है कि मैं ये पढ़ाई करूं, सिविल सेवा की परीक्षा, क्योंकि बाकी सब में मेरे हिसाब से कहीं ज्यादा मेहनत है। अगर आप नेता बने या आप कुछ भी उसमें करें, सामाजिक कार्य करें, तो तब मुझे लगा कि सिविल सेवा परीक्षा मेरे लिए सही रहेगी। वाकई आपने अच्छा चुनाव किया और अब जाहिर है कि आप देश की सेवा में जुट जाएंगी। क्या क्या प्राथमिकताएं आपने तय की हैं कि जब इस फील्ड में आप आ रही हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा का जो एक बड़ा दायित्व आपको मिला है, उसमें क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आप? जी, पहली प्राथमिकता तो मुझे लगता है कि हमें जो बच्चों के जो स्कूली शिक्षा है, उसमें एक हमें उनके अधिकारों के साथ में उनको उनके कर्तव्यों का भी हमें एक चैप्टर इंक्लूड करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि बच्चों को अगर हम उनके शुरुआती जीवन से ही सिखाएंगे कि उनको अपने कर्तव्य कैसे पूरे करने हैं, तो हमारा देश काफ़ी आगे जा सकता है। उसके अलावा मेरा ध्यान इस जो समाज में एक ऐसे वर्ग पर भी रहेगा मतलब जो लोग वृद्ध हैं। क्योंकि अगर हम माने तो 2050 तक भारत में लगभग 20% आबादी ऐसी होगी जो कि 60 वर्ष से ऊपर की होगी। तो उन लोगों के पास में ना ही उनके पास में एक आर्थिक तरीके से वो लोग निर्भर होते हैं किसी पर, और उन्हें तरह तरह की बीमारी भी घेर लेती हैं। तो मेरा ध्यान उन पर भी रहने वाला है कि उनके लिए सारी सुविधाएं हों। और जो हमारे देश में जो भी बेटियां हैं या जो औरतें हैं, उनके सशक्तिकरण पर भी मेरा ध्यान होने वाला है। बिल्कुल सही आपने ये सोच रखा है और निश्चित रूप से जब आपके मन में ये भावना है तो आप उस काम को भी पूरा करने में निश्चित रूप से कामयाब होंगी।
अच्छा, बहुत हाँ सारे जी। ऐसे आईएएस हमने देखे हैं जिन्होंने पूरे देश में उदाहरण पेश किए हैं और वो आगे लोग उन्हें बार-बार उनसे मिलने की इच्छा रखते हैं, वो उनके काम को सराहते हैं और उनसे बहुत ही हाँ, एक आत्मीय लगाव हो जाता है। तो इसके लिए आपने हाँ। कुछ ऐसा मन बना रखा है कि आपको कुछ ऐसा करके दिखाना है? हाँ जी, मतलब मन में अभी अभी विचार तो बहुत सारे हैं और मेरी और मुझे प्रेरणा मिली है जिन भी लोगों से, जैसे मेरी प्रेरणा में स्वामी विवेकानंद हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं और मेरे परिवारजन हैं। तो मुझे लगता है कि मैं भी अगर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन पाऊँ तो मेरे लिए काफ़ी, मतलब वो शायद जीवन सफल होने के जैसा होगा। हुँ। अच्छा, मैं हम उम्मीद जानना करूँ। चाहते हैं कि अब आपका अगला कदम क्या होगा? अभी आपका सिलेक्शन हुआ है, अब नेक्स्ट लेवल पे क्या होगा? अभी इसके बाद मेरी ट्रेनिंग होगी स्टार्ट मसूरी में, हाँ, लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में। तो वो जहाँ तक कि जुलाई के अंत से शुरुआत हो जाएगी ट्रेनिंग की हाँ। और वो 1 साल तक चलेगी। उसके जी। बाद में हमें हमारे जो भी राज्य जो मिलते हैं उसमें किसी न किसी जिले में हमें वहाँ पे रह करके ट्रेनिंग लेनी होगी, के अंडर, किसी डीएम के अंडर में हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा, अच्छा। प्रेक्षा जी, ये जो पढ़ाई होती है यूपीएससी की काफ़ी मेहनत वाली होती है, काफ़ी समर्पण इसमें देना होता है और अगर हमें कामयाबी नहीं मिलती है तो हमारे मन में नकारात्मक विचार बहुत जल्दी घर कर जाते हैं और बहुत सारी तनाव हम अपने सर पर ओढ़ लेते हैं, दबाव ओढ़ लेते हैं और गलत कदम हाँ। की ओर उन्मुख हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति से उभरने के लिए आपने कौन-कौन सी बातों का ख्याल रखा और इसमें आपने लगातार मेहनत करती गई? हाँ, देखिए, असफलता सबको मिलती है और मेरे साथ भी, मतलब मैं पिछले 5 वर्षों से पढ़ाई कर रही हूँ और ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है, तो आप समझ सकते हैं कि असफलता मिलती जाती है बार-बार। हुँ, लेकिन जब भी असफल होती थी तब दिमाग में ये आता था, 2-3 दिन हाँ, बहुत परेशानी होती थी। हुँ, लेकिन फिर शुरुआत क्यों करी, तब क्या सोच कर के शुरुआत करी थी, बार-बार इस वाले विचार को हमें सोचना ज़रूरी है। जब भी दिमाग में ये आता है कि कुछ भी गलत कदम लेने का या कुछ भी, तो उस समय सोचना चाहिए कि हमने शुरुआत क्यों करी थी और अगर जो हमारा लक्ष्य ऊंचा है तो उसके सामने जो बाधाएं आएंगी वो भी बड़ी होने वाली हैं। ये हुँ, मान के हुँ। चलना चाहिए कि लक्ष्य किसी को भी आसानी से प्राप्त नहीं होता है। जी, तो जी, जी। जब भी मुझे ये आता था तो फिर था दिमाग में कि भाई शुरुआत क्यों करी थी। इसके हुँ, अलावा मुझे लगता है कि कई बार ना हम लोग जब इस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अपने आप को एक बंद कर लेते हैं बाकी सभी लोगों से। वो हुँ। बंद करना जरूरी है क्योंकि पढ़ाई पे हमारा ध्यान बढ़ता है पढ़ाई से। लेकिन अपने साथ में 4-5 लोग ऐसे अवश्य रखें, वो आपके माता पिता हो सकते हैं या आपके घनिष्ठ मित्र या आपके कोई गुरुजन हो सकते हैं, जो आपको हमेशा प्रोत्साहित करते रहें, आपका हमेशा मार्गदर्शन करते रहें। बिल्कुल, हमें बिल्कुल। सबसे कटना नहीं चाहिए, कुछ लोग हमें ऐसे साथ रखने चाहिए जिनसे हम अपनी सारी बातों को शेयर कर सकें। तो हुँ, मेरे साथ में, मेरे जीवन में ऐसे लोग थे जिनसे मैं अपनी बात कह लेती थी, दुख हल्का हो जाता था और उसके बाद में वो लोग प्रोत्साहित करके तो मैं फिर से दुगनी शक्ति के साथ में मेहनत करने लगती थी। और मैं कहूंगी कि मेडिटेशन है, प्राणायाम है, ये चीजों का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल रहता है। अब दिन के 5 मिनट 10 मिनट जरूर निकालें सबके लिए। बिल्कुल सही बात है, आपने कही सही विचार आपके वाक़ई काबिल-ए-तारीफ़ हैं। चलते-चलते आप उन विद्यार्थियों से क्या कहना चाहती हैं जो आपके जैसे हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं? क्या मैसेज है? मेरा संदेश एक ही है कि आपने जो भी कारण आपका रहा हो सिविल सेवा परीक्षा की तरफ मुड़ने का, उस कारण को हमेशा याद रखें, अपने सामने कहीं भी लिख के रख लें कि मैंने ये शुरुआत क्यों करी थी। आप मेहनत करते रहें, मेहनत से कभी भी डरिए मत, क्योंकि अगर आप अपनी मेहनत नहीं करेंगे तो आप धोखा सिर्फ खुद को दे रहे होंगे, किसी और को नहीं दे रहे होंगे। हुँ, और डटे रहिए, बिल्कुल अटल विश्वास के साथ डटे रहिए। आप ना किसी से कम हैं और ना किसी से ज़्यादा हैं। सभी आपके बराबर हैं, सभी विद्यार्थी बराबर का परिश्रम कर रहे हैं। प्रेक्षा जी, बहुत ही सुंदर विचार आपने व्यक्त किए, बहुत सारगर्भित बातें हमसे की, इसके लिए हम आपके बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं। आपको एक बार फिर से यूपीएससी में चयनित होने पर हम बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देते हैं, बधाई बहुत-बहुत देते हैं धन्यवाद। और उम्मीद बहुत-बहुत करते हैं कि धन्यवाद। आप आने वाले समय में एक देश के लिए बेहतर करके दिखाएँगी और सबका मान बढ़ाएँगी। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद।